पेपर लीक करने वालों के खिलाफ हम बोलेंगे, अभ्यर्थियों की हक के लड़ाई के लिए हम आवाज उठाएंगे। आपको अपने सिस्टम में जो लीकेज है उसे दुरुस्त करना होगा। आपको हमारा ट्रांसफर करना है, कर दीजिए। हमने राजस्थान की पूरी लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल माप रखा है। उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर में आप हमारा ट्रांसफर कर सकते हो। यानी कि 3,42,239 किलोमीटर के क्षेत्रफल में आप हमारा ट्रांसफर कर सकते हो। इससे बाहर तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। हेलो फ्रेंड, 26 दिसंबर को सेकंड ग्रेड का ग्रुप सी का जीके का पेपर लीक हो जाता है और वो पेपर रद्द कर दिया जाता है। लेकिन उसी दिन साइंस के सब्जेक्ट का पारी सेकंड में एग्जाम होना होता है। क्या वो पेपर लीक नहीं किया गया? और उससे पहले ग्रुप ए और ग्रुप बी के जिन जिन सब्जेक्ट के पेपर हो चुके हैं, क्या उनके पेपर लीक नहीं किए गए? इन सब को लेकर पूरी की पूरी सेकंड ग्रेड की एग्जाम के ऊपर एक सवाल खड़ा होता है। क्या सेकंड ग्रेड की पूरी कंप्लीट एग्जाम रद्द होनी चाहिए? अगर यस, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। साथ ही इस पूरे सिस्टम में कौन कौन शामिल है, कौन कौन पेपर गिरोह का साथ दे रहा है, कौन कौन पेपर गिरोह में शामिल है, जांच प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों खींची जा रही है, किनको बचाया जा रहा है, सिस्टम में कहां लीकेज है, इसका खुलासा होना चाहिए। अभ्यर्थियों के सपने और मेहनत कौन बेच रहा है, इसका खुलासा करना चाहिए। और जो पेपर गिरोह हैं उनका पर्दाफाश करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जो पेपर लीक करने वाले हैं उनको किन किन ने राजनीतिक शरण दे रखी है, इसका भी खुलासा होना चाहिए। लेकिन अब अभ्यर्थियों के साथ कोई आके खड़ा नहीं हो रहा, अभ्यर्थियों का कोई भी साथ नहीं दे रहा। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हजारों बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाते हैं, हजारों बच्चों को ऑनलाइन कोर्सेज भेजते हैं, लेकिन आज सब मौन धारण करके बैठे हैं। इसका एक बड़ा रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में ज्यादातर सरकारी शिक्षक वहां पढ़ाते हैं। कोई भी अगर इंस्टीट्यूट अभ्यर्थियों का साथ देगा तो वहां जो सरकारी शिक्षक पढ़ाने वाले हैं उन सब पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके अलावा इंडिविजुअल भी कोई भी शिक्षक जो गवर्नमेंट शिक्षक हैं वो खुलकर सामने इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि हर शिक्षक चाहता तो है कि वो अभ्यर्थियों का साथ दे, लेकिन कोई खुलकर साथ इसलिए नहीं आ सकता कि उसे डर है कि कहीं उसका भी ट्रांसफर नहीं किया कर दिया जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मेरा अगर ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर कर दीजिए। काफी सारे मेरे साथियों ने बोला कि आप इस मुद्दे पर वीडियो ना बनाएं, आपको क्या लेना देना है। लेकिन मैं अब खुलकर अभ्यर्थियों के साथ खड़ा हूं, खुलकर अभ्यर्थियों का साथ दूंगा। फिर चाहे मेरा ट्रांसफर सीकर से राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कर दिया जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने राजस्थान की लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्र पर पूरा माप रखा है। उत्तर से दक्षिण आप ज्यादा से ज्यादा 826 किलोमीटर में और पूर्व से पश्चिम आप ज्यादा से ज्यादा 869 किलोमीटर में मेरा ट्रांसफर कर सकते हो। यानी कि 3,42,249 किलोमीटर के क्षेत्रफल में आप मेरा ट्रांसफर कर सकते हो। इससे बाहर आप मेरा ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं अभ्यर्थियों का खुलकर साथ दूंगा। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। डायरेक्ट इनडायरेक्टली हर प्रकार से मैं अभ्यर्थियों के साथ हूं। जो पेपर लीक करने वाले हैं उनका पर्दाफाश करेंगे हम सब मिलकर। कौन कौन इस षड्यंत्र में शामिल है, किन किन ने इनको राजनीतिक शरण दे रखी है। राजनीतिक शरण, ये सबसे बड़ा मसला है। हर बार पेपर लीक होता है लेकिन 2-4 पेपर लीक करने वाले व्यक्तियों के नाम सामने आते हैं और पूरे मामले को क्लोज कर दिया जाता है। क्या ऐसा हर बार ही होता रहेगा? क्या ऐसा हर बार ही अभ्यर्थियों के सपने और उनकी मेहनत को बेचा जाएगा? एक अभ्यर्थी अपनी दिन रात मेहनत करके पिछले 3-3, 4-4, 5-5 साल से लगा हुआ है, दिन रात एक करके। एक तो परीक्षा समय पर नहीं होती, बार बार परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया जाता है, और उसके पश्चात जब परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक होने के बाद में पेपर रद्द कर दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, सिस्टम में कहां लीकेज है, पेपर लीक कहां से हो रहे हैं, इसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा। एक अभ्यर्थी दिन रात करके, देखो मैं आपको दिखाता हूं एक अभ्यर्थी क्या क्या मेहनत करता है। मैं एक आपको उदाहरण बता रहा हूं। इतनी इतनी किताबें, ये तो केवल मैं आपको एक आपको रो के दिखाया है। यहाँ किताबें भरी पड़ी है, एक पूरा रूम किताबों से भरा पड़ा है। एक अभ्यर्थी का दिन रात लग के अपनी मेहनत करता है और उसके पश्चात क्या होता है, पेपर लीक करके पैसे वाले अभ्यर्थियों की मेहनत और सपने दोनों खरीद लेते हैं।
क्यों भाई? अब इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, सबको एकजुट होकर आंदोलन करना पड़ेगा, तभी इसका निपटारा हो सकता है। इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, इनका पर्दाफाश करना पड़ेगा। जो सिस्टम में लीकेज है, सबसे बड़ा लीकेज जो है वो सिस्टम में है, मैं आपको बता देता हूं। उसके पश्चात जो पेपर गिरोह हैं ये पनपना स्टार्ट करते हैं। कितने बड़े स्तर पर पेपर लीक किया गया सेकंड ग्रेड का। अगर पेपर लीक हुआ है, जिस जिस सब्जेक्ट का पेपर लीक हुआ है उनकी सभी की एग्जाम रद्द करके और दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। उसके अलावा अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। जो भी अभ्यर्थियों के साथ है उन सबको भी एकजुट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप सब अपना अपना अलग अलग आंदोलन कर रहे हो, सबको एकजुट होकर और एक साथ आवाज उठानी पड़ेगी, तभी आप सिस्टम के खिलाफ लड़ सकते हो, वरना तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। कुछ दिन इसकी जांच प्रक्रिया चलेगी, उसके पश्चात पूरे मामले को क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि लीकेज सिस्टम में है। एक पेपर जो बेचा जाता है वो केवल और केवल फर्स्ट पारी का ही नहीं, दोनों पारियों के बेचे जाते हैं पेपर। जब पेपर बिकता है तो अगर पेपर फर्स्ट पारी का बिका है तो पेपर सेकंड पारी का भी बिका होगा। इसकी जांच कीजिए, और अगर बिका है तो अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए, परीक्षा को रद्द किया जाए, और जो पेपर लीक करने वाले हैं उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा कदम उठाया जाए। साथ ही हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए, पूरे मामले की जांच आप अपनी स्वयं की निगरानी में किया जाए, वरना तो सिस्टम में लीकेज पहले था और ये लीकेज सिस्टम वाले वापस सिस्टम में लीकेज करके पूरे मामले को क्लोज कर देंगे। इसलिए आप अपनी निगरानी में इस पूरे मामले की जांच करवाकर अभ्यर्थियों का साथ दीजिए, अभ्यर्थियों का जो हक है वो उन्हें वापस लौटाइए। इसी के साथ जय हिंद, जय राजस्थान।